सोचिए, यीशु मसीह भीड़ के बीच में खड़े हैं। उनके सामने आम लोग हैं, गरीब, अमीर, धार्मिक, पापी, सब। और यीशु अचानक नरक का जिक्र करते हैं। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, दर्द और चेतावनी है। दो रास्ते दिखाए, एक जिंदगी का, एक विनाश का। हेलो फ्रेंड्स, नरक, हेल सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसका जिक्र यीशु मसीह ने सबसे गंभीर शब्दों में किया है। यीशु ने नरक को कभी कल्पना नहीं कहा, कभी कहानी नहीं कहा, बल्कि इसे एक वास्तविक स्थान बताया। आज यहाँ कोई रास्ता नहीं बताया जाएगा, कोई समाधान नहीं, कोई बचाव नहीं। आज आप जानोगे नरक कैसा होता है। नरक की आग, यीशु कहते हैं वहाँ ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। ये आग इस दुनिया की आग जैसी नहीं। ये आग लकड़ी से नहीं जलती, हवा से नहीं फैलती, पानी से नहीं बुझती। ये आग हमेशा जलती रहती है। ये आग शरीर को नहीं जलाती, पर शरीर के जल जाने के बाद भी जलन खत्म नहीं होती। ये आग शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को जलाती है। ना वहाँ बेहोशी है, ना वहाँ मौत है, वहाँ ना राहत है। हर पल जलन, हर पल दर्द। यीशु ने कहा वहाँ ऐसे कीड़े हैं जो कभी मरते नहीं। ये कीड़े शरीर को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खाते हैं। ये कीड़े शरीर को नोचते हैं, पीड़ा को और गहरा करते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये कीड़े कभी मरते नहीं। दर्द खत्म नहीं होता, पीड़ा रुकती नहीं, अनंत काल तक चलती है। यीशु नरक को कहते हैं बाहर का अंधेरा। ये अंधेरा सिर्फ रोशनी का नहीं, ये अंधेरा है उम्मीद का, शांति का, प्रेम का। आंखें खुली है पर कुछ दिखाई नहीं देता, आवाज़ें हैं पर कोई सुनता नहीं। यीशु कहते हैं वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये रोना दर्द का नहीं, पछतावे का है। ये दांत पीसना गुस्से का है, खुद से नफरत का है। नरक में यादें खत्म नहीं होती, हर गलती बार बार याद आती है, यादें जो सज़ा बन जाती है। नरक में इंसान अपनी ज़िंदगी याद करता है, अपने फैसले याद करता है, वो मौके याद करता है जो उसने खो दिए। वहाँ भूलना मुमकिन नहीं, यादें ही सज़ा बन जाती है। यीशु ने दिखाया एक बूंद पानी के लिए भी तरसना। नरक में ज़बान सूखी रहती है, गला जलता रहता है, शरीर तपता रहता है, पर पानी नहीं मिलता, एक बूंद भी नहीं। फिर यीशु एक कहानी सुनाते हैं, अमीर आदमी और लाजरस की। यीशु मसीह ने एक कहानी बताई जो सुनने में छोटी लगती है, पर जब समझ में आती है तो इंसान की रूह तक हिला देती है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी लाजरस, दोनों इसी दुनिया में साथ जीते थे, पर मरने के बाद उनकी मंजिल बिल्कुल अलग हो गई। बाइबल कहती है एक अमीर आदमी था जो बैंगनी और मुलायम कपड़े पहनता था और हर दिन शानदार भोजन करता था। रोज़ दावतें, घर में कोई कमी नहीं, लोग उसे इज्जत देते थे, सब कहते थे ये तो बहुत भाग्यशाली है। पर उसका दिल कठोर हो चुका था। वो एक पत्थर दिल और घमंडी आदमी था। और उसी अमीर आदमी के घर के गेट पर लाजरस नाम का एक गरीब आदमी पड़ा रहता था। उसके शरीर पर घाव से जख्म हो गए थे, पूरा शरीर घावों से भरा था। वो बस इतना चाहता था उस अमीर के मेज से गिरने वाले टुकड़े मिल जाए। उसके पास कुत्ते आते थे और उसके घाव चाट जाते थे। सोचिए, इंसान ने उसे नहीं छुआ पर जानवरों को तरस आ गया। एक दिन लाजरस मर गया और स्वर्गदूत उसे शांति की जगह ले गए। कुछ समय बाद आमिर आदमी भी मर गया और उसे
दफन कर दिया गया। दोनों मरे, पर कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। बाइबल कहती है, आमिर आदमी ने नरक में अपनी आंखें खोली। वहाँ जलन थी, दर्द था, प्यास थी। दूर से उसने देखा लाजरस शांति में है। उसने चीख कर कहा, अब्राहम, लाजरस को भेज दो ताकि वो अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जुबान ठंडी कर दे। सिर्फ एक बूंद पानी, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अरमान बन गया। वहाँ से वापसी का रास्ता बंद होता है। यहाँ और वहाँ के बीच एक गहरी खाई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। उसने कहा, फिर मेरे भाइयों को चेतावनी दे दो। पर जवाब आया, अगर वो जिंदा होते हुए सच नहीं मानते तो मुर्दों को देखकर भी नहीं मानेंगे। जब जिंदगी होती है तब फैसला होता है। मरने के बाद समय नहीं होता, मौका नहीं होता। सच को अपनाओ, दया सीखो। नरक में ना मदद है, ना कोई वापसी है, ना कोई बदलाव है। जो वहाँ गया वही रह गया। नरक में ना सुबह होती है, ना रात, ना इंतज़ार ख़त्म होता है। समय जैसे रुक जाता है, पर पीड़ा चलती रहती है। नरक में भीड़ हो सकती है, पर कोई साथ नहीं। हर इंसान अपने दर्द में बंद है, अपनी ही चीखों में खोया। वहाँ कोई किसी का नहीं। यीशु ने कहा, नरक वो स्थान है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और जहाँ परमेश्वर नहीं, वहाँ शांति नहीं, वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ रोशनी नहीं। वहाँ सिर्फ अंधेरा, डर और दर्द। नरक वो है जो आग बुझती नहीं, कीड़े जो मरती नहीं, अंधेरा जो छटता नहीं, रोना जो रुकता नहीं, प्यास जो बुझती नहीं, यादें जो ख़त्म नहीं होती, अकेलापन जो टूटता नहीं। ये वर्णन डराने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए है। यीशु ने नरक का जिक्र बिना गुस्से के किया, बिना शोर के किया, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ शांति से कही जाती है, और शांति से की गई बातें ज़्यादा गहराई तक उतरती हैं। ये वर्णन एक चेतावनी है, एक आईना है, फैसला सुनाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए। नरक का सच बताया जा सकता है, लेकिन महसूस सिर्फ वही करता है, गंभीरता से सुनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।